Dear viewers, I hope you people are doing very well. My name is Sultan Ali and I am the sub-inspector from the pioneer batch of the sub-inspectors. I have the honor to serve this prestigious department since 2014. Today I am here to discuss some very important points with you people. Most of you people know that there is an old adage that success is where the preparation and the opportunity meet. So to discuss with you people and prepare you people for the opportunity which is coming ahead for you people. Dear viewers, जैसा कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जो असामी आई थी उसका पेपर 31 जनवरी 2022 को हो चुका है और अभी रिजल्ट अवेटिंग है और इस रिजल्ट के आते ही जो इंटरव्यू का फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है इंटरव्यू के डायनामिक्स। इंटरव्यू के डायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन में आप अपनी पर्सनैलिटी के मुतालिक, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुतालिक और अपनी रिसेंट एक्टिविटीज के मुतालिक पैनल को एतमाद में ले और पैनल को अपने इंट्रोडक्शन में ये चीजें कन्वे करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके प्रोफाइल को आप अच्छा तैयार करें और उसके प्रोफाइल से अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसको अच्छा और कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपने लास्ट डिग्री कहाँ से और कौन सी की हुई है। हमेशा पैनल लास्ट डिग्री में से क्वेश्चंस करते हैं, सो आपको चाहिए कि अपनी लास्ट डिग्री को अच्छा प्रिपेयर करें और उसमें से आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करें। इसी तरह व्यूअर्स, हर इंसान को एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छी किताब से ताल्लुक बना के रखना चाहिए। आपकी एक फेवरेट बुक और एक फेवरेट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर पैनल में से कोई शख्स, कोई इंटरव्यूअर आपसे किसी किताब के मुतालिक बात करता है या किसी पर्सनैलिटी के मुतालिक बात करता है तो आप एमिकेबली और अच्छे तरीके से फोर्सफुली इन 2 पॉइंट्स को टैकल कर सकें। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के हवाले से व्यूअर्स आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए चीजें कि आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। अगर आप स्पोर्ट नहीं भी खेलते तो किसी ना किसी स्पोर्ट में आपकी दिलचस्पी होगी, उसके डायनामिक्स, उसके इफ एंड बर्ड्स और उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और अगर किसी भी मौजू पे किसी स्पोर्ट के हवाले से बात होती है तो आप पैनल को उस स्पोर्ट के हवाले से मुतमिन कर सकें। इसके बाद हॉबी, आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं। डियर व्यूअर्स, इंटेलेक्चुअल्स अपने लेजर टाइम को हमेशा हॉबी में कन्वर्ट करते हैं और उसे भी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। सो एक पैनल एक कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जब उसके सामने जाएं तो एक आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई ना कोई हॉबी भी होगी, आप अपने लेजर टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करते होंगे। इसी तरह जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इनके मुतालिक आपको होना होनी चाहिए कि टॉप 5 नेशनल इश्यूज, टॉप 5 इंटरनेशनल इश्यूज और उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके हवाले से भी आपको ना होनी चाहिए और आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड यू पीपल शुड हैव द ओपिनियन ओवर दीज इश्यूज, दैट हाउ टू रिजॉल्व और हाउ टू एमिकेबली रिजॉल्व दिस इश्यूज। इसके साथ साथ इंटरव्यू के अंदर डियर व्यूअर्स वो आपसे टोकन क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, यानी कि जीके के हवाले से कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ओवरऑल एक इंटरव्यू का। अच्छा, इसके साथ साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू का वो होते हैं कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप पुलिस फोर्स में आना चाह रहे हैं और एट द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर्स तो फिर आपसे वो कुछ बड़े बेसिक, कुछ बड़े स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी उनके ऊपर न सिर्फ राय हो बल्कि आप उनको अच्छा और उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकें। जिस तरह के डिपार्टमेंट के हवाले से वो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पुलिस डिपार्टमेंट एंड इफ यू विल बी सिलेक्टेड देन व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग इनटू दिस डिपार्टमेंट और व्हाट डिफरेंट स्टेप, व्हाट यूनिक स्टेप्स यू विल टेक। फर्दरमोर वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द थाना कल्चर एंड हाउ दिस थाना कल्चर कुड बी एरेडिकेटेड। सो ये एक प्रोफेशनल हवाले से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें वो आपके कॉन्फिडेंस को भी देखता है, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी देखता है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखता है, दैट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द पैनल। सो ये आपकी जो कॉन्फिडेंस है इसको भी पैनल अच्छा जज करेगा, देखेगा। सो यू पीपल शुड बी वेरी अवेयर रिगार्डिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, रिगार्डिंग योर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये चीजें भी इंटरव्यू के अंदर देखी जाती हैं। लास्टली डियर व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट चीज इसमें अब ये है कि इन तमाम इश्यूज को, इन तमाम चीजों को
टैकल कैसे किया जाए, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, इस नॉलेज को गेन कैसे किया जाए और अपने बेस को ब्रॉड कैसे किया जाए। सो इसके लिए जिस प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरी मुराद जाविया एजुकेशनल सर्विसेज से है। हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए पैनल प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तहसीलदार के हवाले से, जो इंटरव्यूज हमने तैयार करवाए और वो सिलसिला भी चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब हमने स्टूडेंट्स को उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट करना है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हुए साइकोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स को डील करने के लिए, यहाँ पे एजुकेशनिस्ट भी आ रहे हैं, यहाँ पे एकेडमिक्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं। और इसी तरह मैं आपके सामने मौजूद हूँ, डिपार्टमेंट के रेलिवेंट जो पीपल हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी इनपुट ली जा रही है और स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को बेहतर से बेहतर प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सो इंटरव्यू के हवाले से डियर व्यूअर्स, खुद को तैयार करें। वो तमाम लोग जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का रिटर्न दिया है, दे शुड होप दैट दे विल क्लियर द एग्जाम। और जो सीट का जंग है, आई थिंक सो 400 प्लस सीट्स हैं, सो या अराउंड समवेयर अराउंड 400 सीट्स हैं, तो उसके हवाले से जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो एक अच्छी खासी तादाद में आएंगे। तो यू पीपल शुड अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और आपको इस हवाले से खुद को प्रिपेयर भी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।